काफी सारा इवेंट लाइंड अप है, बहुत सारा कुछ चेंजेस होने वाले हैं, सबके बारे में बात करना है। निफ्टी में एडजस्टमेंट होने वाला है, उसके बाद अभी जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उसमें रियल मनी था, उसमें बैन हुआ था, इस सबका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज जैसे प्लान किया तो उसमें हमको किस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिला मार्केट में, कैसा हमने ट्रेड किया, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज के बारे में कहानी। सबसे पहले क्या हुआ था कि कितना क्लियर सा जो बात है ये हम लोग देखेंगे कि मार्केट जब खुला था यहाँ पे तो ये चीजें चल रही थी, ये अपना प्लानिंग था यहाँ पे, इसमें जाएगा कर देगा 25-100 के ऊपर में, फेल करेगा तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो इधर में हम लोग प्लान करेंगे। उसके बाद एट द सेम टाइम यहाँ पे था कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है नहीं तो 70 से बचा रहेगा तो कुछ मूव आएगा इसमें, लेकिन उसमें जो ओपनिंग हुआ था तो 25,100 के ऊपर में ओपन हुआ था, चांस था। लेकिन खुलने के साथ देखेंगे बहुत लंबा सा कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया था यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन था कि बाउंस देना चाहिए, शॉर्ट का नहीं सोचना है। 9:23 ने बताया था भाई साहब नहीं सोचना है। उसके बाद छोटा सा ऊपर की तरफ मूव यहाँ पे आया था, चलते गया था, और यहाँ से ये ऊपर में देखने को मिला था। अब देखिएगा दूसरा कि यहाँ वाले में पेड वाले लोगों के साथ क्या शेयर किया था। तो इसमें था कि टुडे निफ्टी एक्सपायरी है, प्रीमियम ज्यादा नहीं है, इसलिए बिग एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सुबह 7:20 का ये अपडेट था। उसके बाद हमने दो ऑप स्ट्राइक यहाँ पे ढूंढा था, एक हमारा ये तो निफ्टी का चार्ट दिया हुआ हमारा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉल का, ये 25,000 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें जो की लेवल था यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ये जो पॉइंट था 72 के आसपास में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 77 के आसपास दिख रहा होगा। और ठीक आप देखोगे तो यही, और दूसरा पुट वाला था इस वाले जगह में, तो इसमें ज्यादा कुछ होप नहीं था। और यहाँ पे था कि एटीएम का स्ट्राइक कंबाइन प्रीमियम वही था, 108 रुपए के आसपास था, अगर ज्यादा नहीं था तो बहुत बड़ा सा मूव इसमें एक्सपेक्ट नहीं करना था। फिर देखेंगे आया तो यहाँ से बाउंस लेकर ये चलना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से जब बाउंस लेकर चलना स्टार्ट किया तो फिर वही 25,000 का जो कॉल ऑप्शन दिया है वही 77 का ऑप्शन था, इसके थोड़ा नीचे से आया है और बाउंस लेकर ऊपर की तरफ गया है। और उसके बाद ये लगभग लगभग यहाँ से 140 के आसपास तक का ये मूव दे दिया है, इसी पर्टिकुलर जगह से निकला है। तो डबल हुआ था, और ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो मूव आया ना यही 20 मिनट का मूव आया, इसके बाद जो भी यार टाइम पास एक टुवर्ड्स द डे इन छोटा सा मूव दिया है यहाँ पे। अब देखेंगे आफ्टर 20 मिनट्स मूव नथिंग मच हैपेंड, और यही इसका हाई था 140 के आसपास तक, वहां से कुछ गया नहीं था। तो जो प्लानिंग था उसके हिसाब से हुआ। और सेकंड हाफ में एक छोटा सा नीचे की तरफ मूव दिया था, उसमें ऐसा कुछ परफेक्ट एंट्री कहीं बन नहीं रहा था, तो उसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था, ऐसे ही ये चलता रहा था। और एक चीज और हुआ था, आप देखेंगे तो आज अपना एक ये स्टॉक है भाई साहब, इसको देखिए 7.5% ने घटा दिया, 7.18 जिस समय डाला था उस समय। तो ये स्टॉक है कि आपका वो है क्या नाम आपका, और बिटकॉइन है, समझ ही नहीं आता है क्या इधर चल रहा है। उसके बाद 122 में था कि बहुत बड़ा सा मूव का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि प्रीमियम लगभग लगभग खत्म हो गया था यहाँ पे, एक्सपायरी पे ऐसा कुछ बहुत धमाकेदार चीजें यहाँ पे नहीं हुई। कल का क्या प्लान करना है, कल फ्राइडे के लिए वो हम लोग देखेंगे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस ऑप्शन पे बात करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि निफ्टी 50 जो होता है ना उसका कल एडजस्टमेंट होने वाला है। एडजस्टमेंट क्या होता है कि हमेशा इंडेक्स में जिस पे हम लोग मेजरली ट्रेड करते हैं, जिसका हम लोग इंडेक्स में काम कर रहे हैं, वहां पे एडजस्टमेंट होने वाला है। यानी कि 50 जो कंपनी है ना उसमें हर 6 महीने पे उसका जो मार्केट जो फ्री फ्लोट होता है उसके हिसाब से उसमें जो होता है सफलिंग किया जाता है। तो उसमें किसी को निकाला जाता है, किसी को दूसरा इंट्रेंट होता है, किसी का एग्जिट होता है। तो अभी जो प्रोबेबल इसमें एंट्री लेने वाला है वो मैक्स हेल्थ केयर जाने वाला है और इंडिगो है, इन दोनों का एंट्री होने का चांसेस है। साथ ही साथ इंडसलैंड बैंक है, सबको पता है कि उसमें क्या हुआ है, क्या धमाका हुआ था, तबाही मचा के रखा है उसका। और हीरो मोटो को यहाँ पे ऐसा चांसेस है कि इसको यहाँ पे निकाल देंगे लोग, बाहर कर देंगे। तो ये एक बहुत मेजर अपडेट है। कल जैसे ही दोनों अंदर जाएंगे उसमें कितना किस तरीके से रेट करता है, तो इसका अपना कुछ एक जो एक नियर टर्म इफेक्ट होता है हमें देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कल है 22 अगस्त है, कल ये डिसीजन होगा एडजस्टमेंट का, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा 29 सितंबर से, 29 से स्टार्ट होगा। यूजुअली जो चेंज होता है ना साल में दो बार होता है, एक मार्च के महीने में होता है, एक सितंबर के महीने में होता है। और जो पिछले 6 महीने का जो भी कहानी होता है इसमें हम लोग लेते हैं एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द पास्ट 6 मंथ, इसको बेसिस बनाते हैं। और इसी साल अगर बात करेंगे मार्च के महीने में जब हुआ था ये एडजस्टमेंट हुआ था, तो उसमें जोमेटो को और जियो फाइनेंस को निफ्टी 50 का हिस्सा बनाया गया था और बीपीसीएल और ब्रिटेनिया को वहां से बाहर निकाला गया था। ये चीज यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो कहानी है उसमें यह आता है आपका कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है वो आज ये पास हुआ है 21 अगस्त को। तो इससे क्या होने वाला है कि जितना आप देखते हैं ना ड्रीम इलेवन हो गया, वो एमपीएल हो गया, ये सब के लंका लगने वाले हैं। जो भी रियल मनी गेमिंग पे चलता है बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ करने वाला इंडस्ट्री है, बहुत भयंकर सा। तो ये रियल प्रॉब्लम था जो रिटेलर को बचाने के लिए लोग यहाँ पे नाच करते थे कि यहाँ पे बचा रहे, इनको सेव करते रहे, सब कुछ कर रहे हैं। खैर ठीक है, लोग थोड़ा सा एक और घटिया सा स्टंट कर रहे हैं, बात करेंगे इस पे। लेकिन ये जो रियल गेमिंग है जिसमें पैसा लगता है उसको बंद करके बहुत अच्छा सा डिसीजन लिया जा रहा है।
इससे काफी सारे लोगों का कुछ चीज बचेगा। दूसरा है कि बीएसईएफ का बहुत तगड़े तरीके से क्रैश किया। इसके पीछे का क्या रीजन था कि इसमें फिर से जो हमारे सेबी के चेयरपर्सन है उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया है, फिर से रिटेलर को बचाने के लिए निकले हैं। और इस बार उनका कहना है कि जो 10 ईयर होता है ना, जैसे एक्सपायरी हम लोग बात करते हैं, वीकली एक्सपायरी बात करते हैं, मंथली एक्सपायरी होता है, तो जो वीकली एक्सपायरी के साथ कॉन्सेप्ट होता है, इस टाइम को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या लॉजिक इनके दिमाग में होता है, और लिमिटिंग एक्सपायरी करना चाहते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ऑलरेडी पूरे वीक में क्या दो एक्सपायरी, एक बीएससी की एक्सपायरी, एक एनएससी की एक्सपायरी है, बाकी कुछ तो है नहीं, बाकी तो एक मंथली एक्सपायरी होता है, और इसमें भी एक्सपायरी को लिमिट करने की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा है कि लॉट साइज को इंक्रीज करना है, तो पहले तो निफ्टी 25 था, 75 कर दिया, यहाँ पता नहीं, हो सकता है 750 कर दे तो बाकी बहुत सारी जनता जो अपना ट्रेडिंग है छोड़ सकता है, बट कोई नहीं, हमारे लिए स्टॉक ऑप्शन है, वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो ये सब तो हमारे लिए था कि अभी जो न्यूज है उसके बेसिस पे क्या क्या बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं, मार्केट डिसाइसिव स्टेंस नहीं ले पा रहा है, अटक जा रहा है बार बार। जैसे आप निफ्टी की बात करेंगे तो 100 के ऊपर में था, इसको आज की तोड़ के थोड़ा जाएगा, देखेंगे 150 के पास ले जाके लपेट के इसको रख दिया, इसके ऊपर में इसमें कोई सा क्लियर सा मूव देने नहीं दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके लिए जो एक जो जोन था 100 के आसपास में, जो जोन था यहाँ पे 100, उसकी के आसपास में थोड़ा सा डेविएशन है। मान ली देखेंगे ना कि इसमें कितना पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट ऊपर गया, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना कि इस D1 दोनों साइड में नीचे ऊपर में सेम अमाउंट से डिफ्लेक्ट करके इसको रख दिए। तो ये आज बेहतर यहाँ पे जो भी सेलिंग करके पैसे बनाए हैं, जो भी ऑप्शन में, उनका बढ़िया वैसा बना है, रेंज में फंसा रहा था, और यहीं पे एक मूव मिला था ये वाला, और जिसमें हमने साफ साफ बोला था क्लियरिटी से कि जब ये बहुत बड़ा सा कैंडल बन रहा था इसी समय की, देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट करने का प्लान नहीं कीजिएगा, फिलहाल किसी भी डायरेक्शन में क्लियरिटी नहीं है, बाउंस देना चाहिए, शॉर्ट का नहीं सोचना है। तो ये कन्विक्शन होता है व्हेन यू डू थिंग्स क्लियरली। और इसका यहीं पे रुक गया था, इसका पॉज लिया था और ठीक देखेंगे 940 में चलना स्टार्ट किया, और इसी हाई के पास जाके यहाँ पे फिनिश हो गया। बाकी उसके बाद कोई मूव नहीं है, टुवर्ड्स द डे एक छोटा सा चिरकुट सा मूव आया है। बाकी जो लोग जबरदस्ती से ट्रेड करके अपना पैसा लॉस करते हैं उनका अब क्या कहना। बाकी मेरी तरफ से कोशिश है कि जितना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगों के लेने में मदद कर सके करते हैं, अपडेट करते हैं, और इसमें वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपने चीजों को सही करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, प्रीमियम का जो लॉजिक होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन बाइंग में इसको समझे बगैर आप सक्सेसफुल हो जाए, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है, कहानी खत्म हो चुका है, तो इसमें देखेंगे कि अभी हम लोग के लिए बहुत अच्छा सा न्यूज ये है कि निफ्टी को देखोगे ना आप ध्यान से, तो पिछले 6 दिन से कंटिन्यूअसली 6 सेशन, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन से एकदम हाई 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 बनते हुए जा रहा है। लेकिन अब पता है कि जितना ये स्टीप फॉल किया था ना, फॉल करने के बाद जो अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है ना, इस शिफ्ट होने का जो इसका पैटर्न है, ये पैटर्न ठीक नहीं है, सब बहुत उछल उछल के जा रहा है। तो एक है मेरे हिसाब से जो भी कहानी चल रही है कि थोड़ा सा पुश देके यहाँ तक पहुंच ही गया है, 232-32 पे जाके एक स्लिप देगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये जो स्लिप देगा उसमें आगे इस गैप को फील करना चाहिए, तब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगेन ये अपना एक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, रिस्क जो लाइव मार्केट में चीजें हमारे आंखों के सामने मार्केट ऑफर करता है उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूँ, इसका कुछ लेना देना नहीं है, मार्केट क्या रिवील करता है, न्यूट्रल माइंड से उसे रीड करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम है वो सही होता ही है, सब ऊपर वाले की कृपा है। और यहाँ से अब देखोगे तो अभी आज ऊपर से रिजेक्शन लेकर आए, थोड़ा सा कल कोशिश करें इसमें जाए, और यहाँ से जो रिजेक्शन लेके आएगा तो मजेदार देगा, एकदम बढ़िया सा एक तो देगा, एक डाउन साइड का। जैसे धीरे धीरे लोग पॉजिटिव होना शुरू किया हो या होना शुरू किया हो रखिए, 6 दिन हुआ है, 7-8 दिन हो जाएगा, जब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा मारेगा चपेट, गिरा देगा नीचे, लाल पीला कर देगा, फिर वो बच्चे रुके रहेंगे, अब फिर वहां से उड़ाना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, तो बढ़िया ले जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए चलिए प्लानिंग कर लिया जाए। हमारा कल का ये रखना है कि चीजों को सिंपल रखना है, आसान भाषा में, कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं फंसाना चाहिए मेरे को। ये जो हिस्सा दिया है तो क्योंकि ऊपर जाने में अपोज करेगा तो इसका रंग लाल कर देते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं करने की औकात है इसकी, तो लाइन को कर देते हैं पतला। तो इस वाले हिस्से को जब क्रॉस करेगा तो यहाँ 232 पे देखिएगा, और ये वाला हिस्सा हमारे लिए क्रूशियल है, इसको अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ जाता है तो प्लान करेंगे। फिलहाल मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि तोड़ के एक बार में चला जाए। अगर तोड़ के एक बार में इसको जाता है ऊपर की तरफ तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, 320 का जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसमें तो जाकर अटकना ही है मार्केट को एक बार, एक ही बार में इसको छोड़ के चला जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस लाइन को थोड़ा सा कर दे हम मोटा, हाँ इसको क्रॉस करने में दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हुआ, इसके ऊपर जाता है। और दूसरा टारगेट है कि ये जो हिस्सा हम देखते हैं 232 का, ये वाले हिस्से पे इंतजार करना है हमें, यहाँ से स्लिप करने का। अगर ये जोन यहाँ से स्लिप कर गया, यहाँ से स्लिप करता है तो हमें एक डाउनसाइड का जो अपॉर्चुनिटी है वो ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ये हमारे लिए एक स्लिप जोन का
काम करेगा जहां पे हमें वॉचफुल रहना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आते हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर ले तो बैंक निफ्टी क्या किया है देखिएगा ध्यान से, ठीक वही कहानी गया था, ये हमारा बाइंग था, बेस इसके ऊपर से गया है, आज भी ये भी खुला और पूरा तलवार की तरह एक ही कैंडल देखो ना कितना का बना है, 56,000 से 740 के आसपास, 200-250 पॉइंट का यहाँ पे बना दिया है खींच खाच के। फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर इसी जोन के बीच में अटका हुआ रह गया और इसी जोन के बीच में फंस गया। कितना कमाल का अपना लाइन काम किया ना, कल का प्लॉटेड लाइन है। हाँ, तो अगर आप फिर से देखोगे तो ये जो बाइंग जोन इसका नीचे का था ना हिस्सा, ये इसका कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रखा है। ये जो जोन है ये इसका ऊपर में शिफ्ट हो गया, इसको ब्रीच नहीं कर रहा है। तो अब आपको ध्यान से ही रखना है कि जगह से बाई करके अगर बाउंस लेता है तो ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे जो लग रहा है कि एक बार यहाँ पे जाना चाहिए, इस जगह से थोड़ा सा आके आपको वीकनेस नीचे की तरफ दिखाएगा और यहाँ से उड़ेगा तो यही 56,090 के आसपास तक या फिर थोड़ा उसके ऊपर में 387 के आसपास तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो आ जाते हैं दोनों का हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी इसी जगह पे है हमारा। तो अगला जो पॉइंट होता है हमारे लिए 232 है, उसको जब क्रॉस करता है तो 340 से अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, स्लिप करेगा तो नीचे का सोचेंगे। वही पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसका जो कैंडल बना है रेड वो ज्यादा ज्यादा रेडी से, ठीक है, और इसी जगह से रिजेक्शन ले लिया तो इसमें ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। स्ट्रेंथ लगा के ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 56,100 के आसपास से स्लिप करेगा तो डाउन साइड का प्लानिंग हम लोग सोचेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देख ले तो वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा कि निफ्टी का भी तो ठीक ठाक हेल्थ है, यहाँ पे अच्छा ऊपर की तरफ बनते हुए जा रहा है, लेकिन यही गैप मार के गया है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसका वीकली कैंडल अभी भी रेड है, यानी कि बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिला है, तो कॉशियस होना है। और इसमें डाउनसाइड की अगर अपॉर्चुनिटी मिले, बैंक में कहीं वीकनेस दिखे तो हम लोग उसको अटैक करने की कोशिश है वो करने वाले हैं। अब क्या करना है, हम लोग चलते हैं थोड़ा देखते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं कि ऑप्शन प्राइस पे क्या है कंडीशन और कैसे कैसे मिला है। सबसे पहले तो अब देखेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे प्लान किए थे, हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस था यहाँ पे जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, ये था 25,000 का कॉल ऑप्शन, ये हमारा दिया हुआ, इसी को मार्क करके रखे थे इसी जोन पे खरीदने के लिए। इस जगह पे देखिएगा ये कितना 77 के आसपास में दिया हुआ है, 25,000 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप देखिए जरा, 25,000 का कॉल ऑप्शन जो आपको दिखेगा तो इसमें आप देख के आसानी से बात समझ सकते हैं कि ये जो पूरे प्राइस में जो मूव आया वो यही एक मूवी है, ठीक ठाक 72 के आसपास आया, 149 गया है, तो डबल आपको दे दिया है बहुत जल्दी। तो इस तरह से आप प्रीमियम को रीड करना सही से समझेंगे, देन यू कैन कैच गुड मूव टुवर्ड्स द डे इन। अब बात करेंगे तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, स्लिप किया था उस समय इसका चल रहा था लगभग लगभग 25,129, तो 200 का अगर हम पुट ऑप्शन देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है कि आखिरी में टूट कर ही 62 रुपए के आसपास आया है और अभी 116 के आसपास में गया है। लेकिन अब देखोगे तो इसमें टूटा है सीधे, यहाँ से भी से रिकवरी मार के चला गया है। सो मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं था। खैर इसकी अब क्या ही बात की जाए, चलते हम लोग थोड़ा 28 वाले की बात कर ले। 28 वाले बात करेंगे तो अभी क्या चल रहा है आपका यहाँ पे 28 वाले में यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका चल रहा है 25,83, मतलब कि 25,100 मान लो ना इसका, तो 128 और 114 है, मतलब अच्छा दोनों साइड डीके हुआ, देख रहे हो ना मार्केट कितना शानदार है। अगर अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं तो डीके मुझे दोनों साइड मिल रहा है, यहाँ पे कॉल में थोड़ा कम डीके, पुट में डीके ज्यादा है। 33 पॉइंट जो स्पॉट है ऊपर की तरफ चला है, तो 128, 114, 200 हो गया, 228 और 4, 32, 42 बार लो, रफली 240 के आसपास, तो ठीक है, नॉर्मल प्रीमियम में बहुत ज्यादा नहीं है, स्ट्रेडल डाल के लोग आराम से उसको बेच के पैसा बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है उसमें क्या हुआ है, तो इसमें देखो कॉल का ऑप्शन है, पूरा टूटा है, लेकिन टूट के फिर से देखोगे तो मुस्का मुस्का पुनः भवा, संस्कृत में एक कहावत है उसकी तरह बात हुआ है। जहां से चला था ये लगभग उसी जगह के आसपास आया है, इसको तोड़ के नीचे की तरफ नहीं गया, तो इसमें वीकनेस हम लोग उतना कंसीडर नहीं करेंगे। और 100 का पुट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आप देखेंगे तो लगातार डाउन साइड ही चल रहा है, 224 से कहाँ तक पहुंचा दिया इसको आज, 90-91 के आसपास तक पहुंचा दिए, तो ये लोग तो बढ़िया संभाल बना लिए पुट में। ये आखिरी में ऊपर की तरफ पूरा है, तो हो सकता है कल इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देके इसको खींच के ले जाए यहाँ तक लगभग 147-47, फिर वहां से तोड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लान चलेगा। बहुत ज्यादा स्टेबल तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा लॉजिक है कि आखिरी में ऊपर की तरफ बढ़ा है तो मुझे एक छोटा सा यहाँ पे मूव देखने को मिल जाए। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ज्यादा भूचाल मचाया था, तो यहाँ पे अगर देख ले जब खुला था तो कैसा था, 55,900 इतने के आसपास था। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, 56,000 का कॉल ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो 56,000 का कॉल ऑप्शन देखो तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे टूटा था और इसी जगह पे स्टेबल हुआ था, रुका था 261 के आसपास में, और तब उसके बाद हाई लगा के तो गया था 378 के आसपास में गया था। तो ये भी वही मूव दिया था आपका कॉल साइड में, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा टूटता ही चला गया यहाँ पे। लेकिन अब ध्यान से देखोगे जो ऊपर से खोल के टूटा था तो उसमें ज्यादा टूटा नहीं, लेकिन बढ़ा तो ज्यादा बढ़ा, तो ये हमारे लिए अच्छा बात बोला जाएगा।
दूसरा है कि इसमें देखोगे ना बैंक निफ्टी में, तो ये आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा। इतना अच्छा निफ्टी में नहीं दिख रहा था कि पूरे टाइम जो प्रीमियम है ना, इन सब बातों को जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तभी जाके आपके अंदर मास्टरी वाली जो स्किल होती है ना, वो डेवलप होगी। यहाँ पे जब प्रीमियम टूटा, टूटने के बाद इस पूरे जगह पे स्टेबल रहा, स्टेबल रहा, स्टेबल रहा, और इसी में सेकंड हाफ में देखोगे 230 के आसपास आता है, जब यहाँ से बाउंस लेता है तो 208 से 279 तक एक छोटा सा मूव माना जाए, लेकिन हाँ ठीक ठाक यहाँ पे एक मूव आपको मिल गया है। तो ये मोर स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी के पुट में, और ऑलरेडी बैंक निफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा अपसाइड के लिए। तो इसमें अगर मुझे इस साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वी कुड प्लान फॉर टुमारो। बाकी सारा कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन आपको कैसा लगता है और कितना हेल्प होता है आपकी ट्रेडिंग में, जरूर नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि जानकर अच्छा लगता है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।